बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान ने आज खत लिखा और खत लिख के उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को मुल्क में आम इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन असल इम्तिहान सदर पाकिस्तान का नहीं है। अब मैं आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा के खड़ाक के मुतालिक बताना चाहता हूं। गो के सदर पाकिस्तान ने जो इलेक्शन की तारीख दी है, उस इलेक्शन की तारीख के मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी एलामिया जारी किया है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी यह कहती आई है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख दें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि सदर ने अपना दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आईनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर की तयशुदा मुद्दत यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाए। अब इसका मतलब है कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत का इकदाम खुश आइंद है और अवाम के लिए अब किसी कदर सुख की सांस मुमकिन है। सदर मुमलिकत के इकदाम के बाद कौम में उम्मीद जागी है कि बिल आखिर अवाम की मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी और मुल्क को गंभीर सियासी और मुआशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। यह तो हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रद्द-ए-अमल जो सदर पाकिस्तान ने दिया, लेकिन दूसरी जानिब जो उनके मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो आप जानते हैं कि दूसरी तरफ से आते हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर तारीख नहीं दी, सदर पाकिस्तान ने तजवीज दी है। अब मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूं कि अगर सदर ने कोई तारीख नहीं दी तो कल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है, और सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात की तारीख तजवीज किए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल अहम इजलास कल बुला लिया है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे और इस बारे में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जाएगा और फिर मुशावरत के बाद खत का जवाब देने या न देने के मुतालिक जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं आपको इस हवाले से बताना यह चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर किया क्या है। सदर पाकिस्तान ने जिस तरह तहरीक इंसाफ वाले उनका एलामिया यह बता रहा है कि जनाब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किरदार अदा करे। गो के जो निगरान हुकूमत है अनवारुल हक काकड़ की, उनका रद्दमल भी सामने आया है और अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख तजवीज की है, इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद जल्द कोई तारीख देगा। हालांकि ये उनका मतलब या उनका काम नहीं है ये बात करना, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं। हालांकि उनको आज ही मौजूदा निगरान हुकूमत की सूरत हाल यह है कि कल पीपल्स पार्टी ने कहा कि यह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लगती है, और खुर्शीद शाह भी कह रहे थे कि फवाद हसन फवाद का बैठना, आहद चीमा का बैठना, दीगर बहुत सारे ऐसे लोगों का बैठना, इवन तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बरकरार रखना इस बात का सबूत है कि यह मुस्लिम लीग नून का ही तसलसल है। जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा और कहा कि आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरफ निशानदही की, काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त इन अफराद से इस्तराब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। यानी आपको पता भी है कि लोग वो हैं जिनकी सियासी वाबस्तगी है, और आप क्या बता रहे हैं क्या उनके हवाले से इस्तराब किया जाए। अब मैं आपको जो काजी फाइज ईसा वाली खबर देने से पहले आपको 16 जून का एक मामला बताना चाहता हूं। 16 जून को जो आजम नजीर तारड़ हैं, जो उस वक्त वजीर कानून थे, उन्होंने जियो न्यूज के शो के अंदर बैठ के, शहजाद इकबाल के शो के अंदर बैठ के कहा था कि देखिए ये इलेक्शन की तारीख देना सदर का काम है, उनका इख्तियार है, और इलेक्शन एक्ट की हालिया तरमीम भी आइन को बदल नहीं सकती। अच्छा, अब बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से भागना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पे चूंकि सदर पाकिस्तान को यह पैगाम दिया गया था कि आप इलेक्शन की तारीख ना दें, आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें कहा गया जी मुल्क की मईशत के ऊपर असर अंदाज हो। दूसरी जानिब जो मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान का अटक जेल से जो पैगाम है, तो आज इमरान खान के वकला की उनके साथ मुलाकात हुई थी, चूंकि साइफर वाले मामले की समाअत हुई, तो इमरान खान ने अपने वकील के जरिए सदर पाकिस्तान को आज पैगाम भेजा था कि जनाब आप इलेक्शन की तारीख दें, आप अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें। अब इस हवाले से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मामला किया है, चूंकि सदर साहब को पता था कि जस्टिस बंदयाल जो है उनके पहले भी दी गई तारीख को नहीं माना गया, और अगर जस्टिस बंदयाल ने इस हवाले से हाथ लगाया तो यह मामला मुतनाजा हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने बुनियादी तौर पे जस्टिस काजी फाइज ईसा को आने से पहले ही मैदान में उतार दिया और कहा है कि भाईजान अब आप जाने
और इलेक्शन कमीशन जाने। अब उसमें क्या बात है, उसमें आप जानते हैं कि जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये तय कर चुकी है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए और उसको 90 रोज से आगे नहीं ले जाया जा सकता। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का पहला इम्तिहान यह है कि वो एक नई तशरीह करेंगे आइन की और हमें ये बताएंगे कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो क्यों जा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हामिद मीर के बकौल अगर इलेक्शन 6 या 7 नवंबर से आगे गए, जो आप यूं समझिए कि 7 तारीख को आपके 90 रोज मुकम्मल हो जाएंगे, तो उनके मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन होगा। फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वो ना नवाज शरीफ को पता चल गया था कि सदर पाकिस्तान नवंबर की तारीख देने वाले हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे 21 अक्टूबर की तारीख दी। हालांकि अगर ऐसी बात होती तो नवाज शरीफ फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आने का ऐलान करते, ना कि वो इंतजार करते कि 21 अक्टूबर को मैं ऐलान करूंगा, जाने की बात करूंगा, और 6 नवंबर को यानी उसके 15 या 20 दिन के बाद इलेक्शंस वाली, तो वो बात समझ नहीं आती। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्या कह रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत की है। उसमें मैं रिमार्क्स उनके आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको सारे का सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया जा रहा है, हर मुखालिफ को गद्दार और हुकूमती हिमायत करने वाले को मुहिब्बे वतन जो है वो बताया जा रहा है। जमहूरियत खोई तो आधा मुल्क भी गया। अब वो जब जस्टिस काजी फायज ईसा भी ये कह रहे हैं कि जनाब आली आप जो है मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने बताया कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि जनाब देखिए आप जो है मरदमशुमारी 2017 में हुई, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका, जिस पे काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या 2017 के बाद सब सो गए थे। अब ये जो अहम मामला है मैं आपको इस हवाले से बताना ये चाहता हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा का आज एक और जो अहम मामला है वो क्या है, वो ये है कि आज आप जानते हैं कि जस्टिस बंदयाल के एजाज के अंदर एक इशाया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। शुरू में वो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं पहुंचे थे, लेकिन अगर वो बाद में पहुंच जाए या अब आप वीडियो देख रहे हो तो एक अलग बात है। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए अब जो बहुत बड़ा इम्तिहान है वो बुनियादी तौर पे वही है जो सदर आरिफ अलवी ने एक बड़ी महारत के साथ बॉल जो है उनके कोर्ट में फेंकी है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने हमें अपने ट्वीट के जरिए बताया कि नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ जो जस्टिस बंदयाल है उन्होंने जो उनका घर है चीफ जस्टिस वाला वो उन्होंने खाली कर दिया है, और जो घर दूसरी तरफ रिटायर्ड जजेस वाला होता है वो वहां पे मुंतकिल हो गए हैं। तो चलिए अगर ये कमान की तब्दीली हो ही गई है तो कमान की इस तब्दीली के साथ जो है वो होना तो ये चाहिए कि आप आगे चल के जो तब्दीलियां हैं, जो आपका पहला काम है, चूंकि आज 13 तारीख है और आज से चौथे रोज यानी कल और परसों का आखिरी दिन है, कल वर्किंग डे और परसों वर्किंग आखिरी डे है 14 और 15 का, यानी जुमेरात और जुमे का। तो सोमवार से जो नई सुप्रीम कोर्ट के नए बेंचेस बनेंगे, नई चीजें होंगी, तो वो जो नए होंगे, तो वो मैंने जो आपको रिमार्क्स दिए, जो उन्होंने उसमें रिमार्क्स दिए थे बल्दियाती इंतखाबात वाले केस के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आज के रेलिवेंट हो जाते हैं, जिससे अंदाजा होना चाहिए कि आप जो है इस तरह से आगे किस मामलात को कैसे लेकर चलेंगे। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आज चूंकि हाई कमिश्नर जो हैं इनकी बरतानिया की, वो मिली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर सख्त रद्दमल का इजहार किया है। उनका कि इस दौरे के अगराज़ो मकासद नाकाबिल फहम है और दफ्तर खारजा की इन दौरों पर खामोशी बतौर खास बाइस तशवीश है। पहले अमरीकी सदर के दौरे इलेक्शन कमीशन पर दफ्तर खारजा की एडवाइस को नजरअंदाज किए जाने की इतलात कौमी ज़राए अबलाग में नशर करती रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन से संगीन इन्हिराफ और पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से उनका जो भी सूरत हाल उसमें वो मरकजी किरदार के तौर के ऊपर देखे गए हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर है, उन्होंने आज रायवंड के अंदर मरियम नवाज से मुलाकात की है। तो बहुत सारे जो एक्टर्स और फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है। अब देखिए उसमें से रिजल्ट्स क्या निकलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।